आज मैं तुमसे एक ऐसी बात करने वाला हूं जो हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में समझनी चाहिए, लेकिन बहुत कम लोग इसे समझ पाते हैं। वो बात है अपने मन और अपने व्यवहार पर पूरा नियंत्रण रखना। जो इंसान अपने भावनाओं, गुस्से और प्रतिक्रिया पर नियंत्रण रख सकता है वो कभी दूसरों के शब्दों और उनकी नकारात्मकता से प्रभावित नहीं होता। और जो लोग ऐसा नहीं कर पाते वो हमेशा बेवजह की टेंशन, स्ट्रेस और झगड़ों में फंस जाते हैं। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूँ कि हर इंसान के पास समय और ऊर्जा सीमित है। अगर आप अपनी समय और ऊर्जा गलत जगह खर्च करते हो तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। और इसलिए वो लोग कम प्रतिक्रिया देते हैं, बेवजह की बहसों में नहीं पड़ते और नकारात्मक लोगों से दूर रहते हैं। वो अपनी ज़िंदगी में जल्दी बढ़ते हैं और मजबूत बनते हैं। सोचो, अगर आप हर बार हर इंसान के शब्दों पर प्रतिक्रिया देते, हर बार उनके ताने, आलोचना और नकारात्मक टिप्पणियों पर जवाब देते तो आपका दिन कैसे गुजरता, आपका मन और मानसिक स्थिति कैसी रहती, आपकी काम करने की क्षमता कैसी रहती। और कभी कभी ये हमारे रिश्तों को भी नुकसान पहुंचा देता है। लेकिन जो इंसान शांति से, समझदारी से और सोच समझ कर प्रतिक्रिया देता है उसकी ज़िंदगी में साफगोई रहती है, यानी क्लैरिटी। उसका ध्यान उसके लक्ष्यों पर होता है, उसका ध्यान उसके काम और सपनों पर रहता है और बाकी सारी चीज़ें उसे परेशान नहीं कर पाती। ये कला अभ्यास से आती है। जैसे मांसपेशियों को ट्रेनिंग से ताकत मिलती है, वैसे ही अपने मन और भावनाओं को कंट्रोल करने से इंसान एक उच्च स्तर पर पहुंचता है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो हमेशा आपको परेशान करते हैं, नीचा दिखाना चाहते हैं और आपकी तरक्की में बाधा बनते हैं। ऐसे लोग ज़िंदगी में हमेशा मिलेंगे, परिवार में हो, दोस्तों के बीच, ऑफिस में या समाज में, ऐसे लोग हमेशा रहेंगे। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि उनका काम सिर्फ ये है कि आपका ध्यान हटाएं, आपकी ऊर्जा बर्बाद करें और आपको भावनात्मक रूप से परेशान करें। अगर आप उनकी बातों पर प्रतिक्रिया देंगे, उनके स्तर पर गिरेंगे तो उनका मकसद पूरा हो जाएगा। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हमारी प्रतिक्रिया उनके हाथ में नहीं होनी चाहिए। आपका आत्मसम्मान और आपकी आंतरिक शांति सबसे जरूरी है। अगर आपकी ऊर्जा बर्बाद होगी, मन परेशान होगा और ध्यान टूटेगा तो आपकी जीत खत्म हो जाएगी। एक साधारण उदाहरण ले लो, आपके साथ कोई बहस कर रहा है, वो आपको उकसा रहा है, बेवजह दबाव डाल रहा है, आपके काम और मन को भटका रहा है। आपका पहला इंस्टिंक्ट होता है तुरंत प्रतिक्रिया देना। लेकिन अगर आप थोड़ा रुकें, अपने मन को देखें, अपनी सांस को कंट्रोल करें, अपनी भावनाओं को अलग रखें तो आप एक ताकतवर इंसान बन जाएंगे। आपकी प्रतिक्रिया सोच समझ कर होगी, विचारपूर्ण होगी और आपकी शान और सम्मान को बनाए रखेगी। और वो इंसान खुद ही फ्रस्ट्रेट हो जाएगा क्योंकि उसने सोचा था कि आप प्रतिक्रिया देंगे लेकिन आपने नहीं दिया। यही एक छोटी लेकिन शक्तिशाली कला है, चुप रहना और सोच समझ कर प्रतिक्रिया देना। अब बात करते हैं उन लोगों की जो लगातार आपकी ज़िंदगी में ताने देते हैं, नकारात्मक टिप्पणियां करते हैं या आपकी क्षमता को कम आंकते हैं। उनके शब्दों को गंभीरता से लेना सिर्फ आपकी ऊर्जा बर्बाद करना है। अगर आप अपना मन और ध्यान उनकी ओर मोड़ते हैं तो आप बिल्कुल ही हार जाते हो। आपका समय और ऊर्जा सबसे कीमती है और इसे सिर्फ आपके लक्ष्य और काम में लगाना चाहिए। किसी इंसान के शब्दों को इतनी अहमियत मत दो कि आपका मूड और काम प्रभावित हो। उनकी नकारात्मकता को फिल्टर करना सीखो और ध्यान अपनी तरक्की और अपने लक्ष्यों पर लगाओ। आपकी सफलता और प्रगति ही उनके लिए सबसे बड़ा जवाब होगी। मैं आपको एक ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ, सुनने की शक्ति। अगर आप दूसरे इंसान को ध्यान से सुनते हो, उसकी बात समझने की कोशिश करते हो, बिना बीच में टोके और बिना तुरंत प्रतिक्रिया दिए, तो आप सिर्फ उसे समझोगे नहीं, उसकी सोच और इरादों को भी समझ पाओगे। और यही तरीका है किसी को प्रभावित करने, मार्गदर्शन करने और अपनी इज्जत बनाए रखने का। आपकी स्पष्टता और नियंत्रण ही आपको एक उच्च स्तर का इंसान बनाती है। जो लोग तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं वो हमेशा गिरते हैं और जो लोग शांति से और सोच समझ कर प्रतिक्रिया देते हैं वो हमेशा मजबूत रहते हैं। मैंने देखा है कि कई लोग सोचते हैं कि अगर वे प्रतिक्रिया नहीं देंगे तो उनकी अहमियत कम हो जाएगी। यह बिल्कुल गलत है। प्रतिक्रिया देना और बेवजह बहस करना कमजोरी का निशान है, समझदारी का नहीं। जो इंसान अपने मन को कंट्रोल कर सकता है, जो अपने शब्दों और कार्यों को सोच समझ कर चुनता है, वही असली ताकत रखता है। और ताकत का मतलब ये नहीं कि आप बाहर से गुस्से में दिखो या आक्रामक बनो। ताकत का मतलब है अपने अंदर की शक्ति बनाए रखना, अपनी ऊर्जा और ध्यान की रक्षा करना और बेवजह की झगड़ों से बचना। एक और बात, ये जो मैं अभ्यास बताता हूँ, कम बोलना, समझदारी से प्रतिक्रिया देना, नकारात्मक लोगों से दूर रहना, ये सिर्फ सामाजिक जीवन के लिए नहीं, करियर के लिए भी बहुत जरूरी है। अगर आप छात्र हो या करियर बना रहे हो तो आपका ध्यान आपके काम पर होना चाहिए। आपकी तरक्की और सफलता आपकी जिम्मेदारी है और ये आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। और जो लोग आपको भटकाते हैं, ताने देते हैं या आपके काम को कम आंकते हैं, उनके शब्दों को गंभीरता से लेना आपकी जिंदगी के लिए नुकसान है। आपका काम सिर्फ अपने लक्ष्यों पर ध्यान रखना है। बाकी सब ध्यान भटकाने वाली चीज़ें सिर्फ अस्थायी हैं और उन्हें नज़रअंदाज करने से वे अपने आप कम हो जाएंगी। एक और महत्वपूर्ण बात है साफगोई और काम का संतुलन। सिर्फ प्रतिक्रिया ना देना ही काफ़ी नहीं है, आपको अपने काम को साबित भी करना होगा। काम हमेशा शब्दों से ज़्यादा ताकतवर होते हैं। अगर कोई आपकी क्षमता को कम आंकता है या आपको उकसाता है तो बस अपने काम से उसे दिखा दो। आपकी तरक्की और सफलता ही आपका असली जवाब है। इस प्रक्रिया में धैर्य और लगातार प्रयास बहुत जरूरी है। जल्दी में प्रतिक्रिया देना और गुस्सा दिखाना सिर्फ अस्थायी राहत देता है, लेकिन लंबे समय में आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। ऐसे लोग हमेशा मिलेंगे जो आपको जज करेंगे, आलोचना करेंगे या बेवजह बहस में खींचने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको हमेशा याद रखना है कि आपकी शांति और आपका ध्यान सबसे जरूरी है। अगर आप उन लोगों पर अपनी ऊर्जा बर्बाद करेंगे तो आप खुद ही हार जाओगे। लेकिन अगर आप सोच समझकर शांति से और रणनीति के साथ प्रतिक्रिया देते हैं या कभी कभी बिल्कुल
प्रतिक्रिया नहीं देते तो आप उनके लिए संभालने लायक नहीं रहेंगे। आपका शांत और नियंत्रण में रहना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। ये सब आदतें और स्किल्स बनाने के लिए अभ्यास बहुत ज़रूरी है। शुरुआत में तुम्हें लगेगा कि मुश्किल है, कि मैं तो असहाय हूँ, मैं हार रहा हूँ, लेकिन जैसे जैसे अभ्यास करोगे, अपने प्रतिक्रियाओं को कंट्रोल करोगे, अपने ध्यान को बनाए रखोगे, तो तुम देखोगे कि तुम्हारी ज़िंदगी में साफ गोई और ताकत आई है। तुम्हारी काम करने की क्षमता भी बढ़ी है, तुम्हारी मानसिक शांति स्थिर है और तुम्हारा आत्मविश्वास उच्च स्तर पर है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, तुम्हारे अंदर का आत्म डिस्टर्ब नहीं हो रहा। एक और जरूरी बात, कम बोलने से न सिर्फ अपनी इज्जत और प्राइवेसी बनी रहती है, बल्कि तुम्हारे रहस्य और निजी बातें भी सुरक्षित रहती हैं। जो लोग बेवजह बातें करते हैं वो तुम्हारे रहस्यों का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, तुम मैनिपुलेट कर सकते हैं, लेकिन जो इंसान सोच समझ कर बोलता है, रणनीति से बात करता है, वो अपनी जिंदगी और अपने इमेज दोनों को मजबूत रखता है। एक छोटी लेकिन ताकतवर सोच है लोगों को गैर मौजूद समझना। जो लोग बेवजह बहस करते हैं, बार बार नकारात्मक बातें करते हैं, उन्हें इग्नोर करना सीखो। सिर्फ जरूरी बातें करो, काम की बातें करो, सम्मान के साथ मिलो, बेवजह की बहस और झगड़े में मत पड़ो। उनकी नकारात्मकता तुम्हारी जिंदगी में प्रवेश मत करने दो। तुम्हारा ध्यान तुम्हारी तरक्की और तुम्हारे लक्ष्य पर रहे। उनका गुस्सा और उनकी आलोचना तुम्हें छू नहीं पाए, ये तुम्हारा अंदरूनी टेस्ट है, तुम्हारी समझदारी का टेस्ट है। मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, काम हमेशा शब्दों से ज़्यादा ताकतवर होते हैं। तुम्हारे शब्द सीमित हैं, लेकिन तुम्हारे काम लंबे समय तक असर डालते हैं। अगर तुम्हें अपनी क्षमता दिखानी है, अपने मानक बनाए रखने हैं या अपनी इज्जत बनाए रखनी है, तो बस काम पर ध्यान दो। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी असली भाषा है, तुम्हारा असली जवाब है और तुम्हारा असली सबूत है कि तुम मजबूत और काबिल इंसान हो। एक और बात बता रहा हूँ जो जिंदगी में सफलता और मन की शांति के लिए बहुत अहम है। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि जिंदगी की दिक्कतें बाहर की चीज़ों से होती है, काम, पढ़ाई, घर या रिश्ते, लेकिन असल में सबसे बड़ा संघर्ष होता है अपने अंदर की सोच और अपने मन के साथ। तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा मन, तुम्हारी सोच, अगर ये तीनों एक दिशा में चलें तो जिंदगी बहुत आसान हो जाती है, लेकिन अगर ये बिखरे हुए हैं तो सब कुछ हाथ से निकल जाता है। और ये संतुलन सिर्फ एक चीज़ से आता है, अपने आप को समझने और सोच में अनुशासन लाने से। अपने आप को समझने का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि तुम अपनी भावनाओं को जानो, बल्कि ये भी है कि किस चीज़ में तुम्हारा समय बेकार जा रहा है, किस चीज़ से तुम्हारी ताकत खत्म हो रही है, कौन सी बात सच में तुम्हारी जिंदगी में असर डाल रही है और कौन सी सिर्फ एक धोखा है। बहुत लोग फालतू की बातों, दूसरों के नकारात्मक शब्दों और उनकी उम्मीदों में उलझ जाते हैं, और जब वो हर बार प्रतिक्रिया देते हैं तो अपनी अहमियत खुद ही कम कर लेते हैं। तुम्हारी जिंदगी का असली खेल यही है कि अपने ध्यान को सही जगह पर बनाए रखना और बेकार की बातों में अपना ध्यान ना लगाना। एक और बात जो कई लोग नज़रअंदाज कर देते हैं वो है अपने अंदर की आवाज़ पर भरोसा करना। जिंदगी में कई बार ऐसे लोग मिलते हैं जो मदद या सलाह के नाम पर तुम्हें उलझा देते हैं, लेकिन अगर तुम अपने अंदर की आवाज़ को मजबूत रखो, अपने दिल की बात सुनो, तो हर हाल में आत्मविश्वास के साथ फैसला ले सकते हो। अपने अंदर की आवाज़ का मतलब है बिना भावनाओं में बहकर शांत मन से समझना कि क्या सही है और क्या गलत। जो इंसान अपने अंदर की आवाज़ को अनदेखा करता है वो हमेशा दूसरों की बातों में फंस जाता है और अपनी साफ सोच को खो देता है। अब बात करते हैं भावनात्मक सीमाओं की, यानी इमोशनल बाउंड्रीज। बहुत लोग रिश्तों और समाज में इस चीज़ की अहमियत नहीं समझते। अपना सम्मान और मन की शांति बनाए रखना बहुत आसान है अगर तुम ये कर लो कि किसे कितनी अहमियत देनी है, किस पर कितना ध्यान देना है और किसकी बातों को कितना गंभीरता से लेना है। ये सीमाएं तय करना अहंकार नहीं है, बल्कि एक समझदारी भरा कदम है जो तुम्हें भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है और अनचाही तकलीफों से बचाता है। एक और ज़रूरी बात, तुम्हारा माहौल और तुम्हारे आसपास के लोग। अगर तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हैं जो हमेशा नकारात्मक हैं, तुम्हारी तरक्की रोकते हैं या तुम्हें हतोत्साहित करते हैं, तो उनसे दूर रहना बहुत ज़रूरी है तुम्हारे लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम उनसे नफरत करो, बस इतना है कि तुम अपनी ऊर्जा और ध्यान को उनकी नकारात्मकता से बचाओ। तुम उन्हें आदर दे सकते हो, लेकिन उनकी बातों को अपने मन पर असर ना डालने दो। यही एक समझदारी है, आदर से दूरी बनाए रखना और अपने भीतर को मजबूत रखना। अब बात करते हैं ज़्यादा सोचने यानी ओवर थिंकिंग से बचने की। बहुत लोग हर छोटी बात को बार बार सोचते रहते हैं, हर शब्द, हर घटना, हर स्थिति पर जरूर से ज़्यादा ध्यान देते हैं। इसका नतीजा होता है कि तनाव, बेचैनी और बिखरा हुआ मन। लेकिन जो इंसान केवल जरूरी बातों पर सोचता है और बाकी चीज़ों को छोड़ देता है, उसके लिए ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। मतलब हर बात पर प्रतिक्रिया मत दो, सिर्फ उन बातों और लोगों पर ध्यान दो जो तुम्हारी तरक्की, समझ और मंजिल के लिए ज़रूरी है। बाकी सबको नज़रअंदाज करना सीखो। ये आसान नहीं है, लेकिन अभ्यास से मुमकिन है। एक और ताकतवर बात है दूसरों की राय से खुद को अलग रखना। बहुत लोग खुद को दूसरों की सोच और राय से मापते हैं। अगर कोई उनके काम की बुराई कर दे तो तुरंत परेशान हो जाते हैं, लेकिन जो इंसान अपने सिद्धांतों और अपने काम पर भरोसा रखता है उसे किसी की राय से फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा ध्यान तुम्हारे काम, तुम्हारे सपने और तुम्हारी इंप्रूवमेंट पर होना चाहिए, ना कि दूसरों की बातों पर। दूसरों से अलग रहना मतलब हकीकत से भागना नहीं, बल्कि समझना कि कौन सी चीज़ असली है और कौन सी दिखावा। और जो चीज़ तुम्हारे लिए बेकार है उसे अपने मन पर हावी मत होने दो। एक और अहम बात, मन की सफाई और सादगी। बहुत लोग अपनी ज़िंदगी में बेवजह की जटिलताएं पैदा कर लेते हैं। रिश्तों की दिक्कतें, दफ्तर की राजनीति, ज़्यादा सोच विचार और नकारात्मक माहौल, ये सब तुम्हारी ऊर्जा और ध्यान को खत्म कर देते हैं। अगर तुम अपनी ज़िंदगी को सीधा साधा रखोगे, अपने लक्ष्य पर ध्यान दोगे और फालतू चीज़ों को हटा दोगे, तो तुम्हारी तरक्की कई गुना बढ़ जाएगी। सादगी का मतलब ये नहीं है कि काम करो, बल्कि सिर्फ वही काम करो जो सच में ज़रूरी है और असरदार है तुम्हारे
तुम्हारे लिए। एक और गहरी बात, अपनी भावनाओं को बाहर से देखने की कला। जब कोई तुम्हें भड़काए या बहस शुरू करे तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दो, बस अपनी भावनाओं को देखो, समझो। जैसे ही तुम देखने लगते हो और प्रतिक्रिया देना छोड़ देते हो तो तुम मजबूत बन जाते हो। तुम्हारा मन शांत रहता है, ध्यान साफ रहता है और आत्मसम्मान बना रहता है। यही असली ताकत है, खुद पर काबू रखना और अंदर से मजबूत रहना। एक और जरूरी बात, ऊर्जा को संभालना। तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी तुम्हारी ऊर्जा है। अगर तुम अपनी ऊर्जा को गलत लोगों, बेकार बहसों और नकारात्मक हालात में खर्च कर देते हो तो तुम्हारी जिंदगी की ताकत और क्षमता धीरे धीरे कम हो जाती है। लेकिन अगर तुम वही ऊर्जा अपने लक्ष्य, अपने काम और अपने विकास में लगाते हो तो तुम्हारे नतीजे अपने आप ऊंचे स्तर पर पहुंच जाते हैं। ऊर्जा का सही इस्तेमाल और उसे बचा कर रखना, यही एक मजबूत इंसान की असली पहचान है। एक और बात जो मैं बताना चाहता हूं, आत्मविश्वास और अपने आप पर भरोसे का सीधा संबंध है अपनी प्रतिक्रिया को काबू में रखने से। जो इंसान खुद पर भरोसा रखता है, अपनी ताकत को पहचानता है, वो हर हाल में शांति से जवाब देता है। उसे किसी की आलोचना, नकारात्मक बातें या बेवजह की उकसाने वाली हरकतें नहीं हिला पाती। आत्मविश्वास का मतलब सिर्फ बाहर से दिखावा नहीं होता, बल्कि अंदर से मजबूत रहना और खुद पर भरोसा रखना होता है। तुम्हारा शांत रहना और सोच समझ कर बोलना ही तुम्हारे आत्मविश्वास का सबसे बड़ा सबूत है। अब बात करते हैं छोटी छोटी जीतों और लगातार मेहनत की ताकत की। जब तुम अभ्यास करते हो कम बोलने का, सोच समझकर जवाब देने का और नकारात्मक लोगों से दूर रहने का, तो शुरू में असर धीरे धीरे दिखता है। लेकिन जैसे जैसे तुम ये अभ्यास जारी रखते हो, तुम्हारी जिंदगी में गहरा बदलाव आने लगता है। तुम्हारी सोचने की आदतें बदलती है, ध्यान और एकाग्रता बढ़ती है और मन की मजबूती व भावनात्मक संतुलन में सुधार आता है। ये एक छोटा लेकिन स्थायी बदलाव है जो तुम्हारी जिंदगी की नींव बनाता है। एक और अहम बात है सही और साफ बातचीत की कला। हर बात को बार बार दोहराना, हर किसी को खुद को साबित करने की कोशिश करना या बेकार की बहसों में पड़ना, ये सब ऊर्जा की बर्बादी है। जो इंसान सोच समझकर और साफ शब्दों में बात करता है वही असरदार और सम्मानित होता है। उसके शब्दों की अहमियत ज़्यादा होती है क्योंकि वो जरूरत के हिसाब से और समझदारी से बोलता है। बाकी सब फालतू की बातें अपने आप बेअसर हो जाती हैं। और आखिर में एक और अहम गुण है खुद पर काबू और धैर्य का असर। जिंदगी में बहुत लोग तुम्हें उकसाएंगे, तुम्हारी सहनशीलता की परीक्षा लेंगे। शुरुआत में लगेगा कि ये मुश्किल है, शायद नाइंसाफी भी, लेकिन जब तुम लंबे समय की सोच रखोगे, धैर्य और नियंत्रण बनाए रखोगे तो देखोगे कि तुम्हारा सम्मान और तुम्हारी ताकत बढ़ रही है। तुम्हारा मन शांत होता जा रहा है, तुम्हारी मानसिक मजबूती बढ़ रही है और यही असली सफलता का संकेत है। तो सार ये है, कम बोलना, सोच समझकर प्रतिक्रिया देना, नकारात्मक लोगों से दूर रहना, अपनी ऊर्जा और समय को अपने लक्ष्यों में लगाना और अपनी जिंदगी और करियर में लगातार मेहनत और ध्यान बनाए रखना। ये आदतें और सोच अगर तुम अपनाओगे तो तुम्हारे लिए जिंदगी का सफर आसान, ताकतवर और सफल होगा। तुम्हारा अंदरूनी आत्मविश्वास और मजबूत रहेगा, तुम्हारा ध्यान और काम करने की क्षमता उच्चतम स्तर पर रहेगी और सबसे महत्वपूर्ण बात, तुम भावनात्मक और मानसिक रूप से मजबूत रहोगे। याद रखो, तुम्हारा अंदरूनी आत्म ही तुम्हारी असली ताकत है, तुम्हारे काम ही तुम्हारी असली भाषा है और तुम्हारा शांत रहना और नियंत्रण ही तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा ढाल है। इसे बनाए रखना ही तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी कला है। फैला दो पूरा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।